राधे कृष्णा फ्रेंड, आपका स्वागत है भक्ति मार्ग की चर्चा चैनल में। तो फ्रेंड, ये हमारे पास बुक है हित सद्गुरुदेव के वचनामृत की। तो इसमें 156 पॉइंट हैं। तो हम इसके रोज 10 पॉइंट पढ़ा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो फ्रेंड, पहले इसमें संपादकीय निवेदन है, वो पढ़ते हैं। श्रुतियों ने परमार्थ पद को छुरे की तेज यानी पैनी धार पर चलने के समान बड़ा दुर्गम बताया है, किंतु जन्म जन्मांतर से मोह यानी अज्ञान निद्रा में सो रहा जीव यदि सावधान होकर श्रेष्ठ महापुरुषों के शरणापन्न हो जाए तो वह उनके अनुभूत उपदेशामृत वचनामृत से अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य बड़े ही सरलता पूर्वक समझ सकता है। यद्यपि भगवत तत्व का बोध बड़ा ही गहन है, उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की कृपा के बिना अति दुस्तर है। ऐसे कठिन मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। सतरित स लोकांश तारयति। इसीलिए इस मार्ग के पथिकों को श्रेष्ठ महापुरुषों गुरुजनों का चरणाश्रय ग्रहण कर कामाचरिता मनमानापन छोड़कर सर्वथा गुरु आज्ञा के अधीन अपने मन को चलाना चाहिए तथा अब जोई कहें करें हम सोई उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम की भावना से उनके अनुभूत वचनों का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नित्य श्रवण मनन यानी चिंतन और निधिध्यासन करना चाहिए, यानी उन्हें आचरण में उतारना चाहिए। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति के अनुसार उपासना करने पर शरणागत साधक का चित्त अति शीघ्र उपास्य तथ्य में पूर्ण तन्मयता प्राप्त कर लेता है और श्री सद्गुरुदेव के द्वारा दिए हुए परमार्थ के जो सूत्र हैं वह उन युक्तियों के द्वारा सहज में माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखी चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। उपासकों की बड़ी प्रबल अभिलाषा थी कि परम पूज्य रसिक संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जो कि नित्य प्रति सत्संग में अमृतमय वचनों के द्वारा हमारी भगवत प्राप्ति रूपी चाह के अंकुरण का अथवा भक्ति रूपी लता का सिंचन करते हैं, यदि हमें से सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निश्चित वचनों का संकलन लिखित रूप में प्राप्त हो जाए तो हम निरंतर उनका चिंतन करते हुए परमार्थ मार्ग में निर्विघ्नता पूर्वक आगे बढ़ सकें। अतः हित सद्गुरुदेव के वचनामृत नामक इस ग्रंथ रत्न में पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के अमृत वचनों का संकलन किया गया है, जो समस्त उपासकों जिज्ञासाओं की सेवा में सादर समर्पित है। गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। गुरु सेवा तज करहि जय बानी, यह अधर्म यह सब हानि। कान न रसिकन में रहें। तो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी पॉइंट पढ़ना। ये अब तक हमने संपादकीय निवेदन पढ़ा था, अब हम इसके पॉइंट पढ़ते हैं। एक पॉइंट से पढ़ेंगे 10 तक पढ़ेंगे। आज हम रोज ऐसे 10 पॉइंट लाया करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यह मनुष्य जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि केवल इसी शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 2, सभी जीवों का अभिष्ट है परम शांति, परम विश्राम एवं परमानंद की प्राप्ति, और यह तभी संभव है जब भगवत प्राप्ति हो जाए। नंबर 3, मनोरंजन में समय नष्ट मत करो, अभी बहुत बड़ी मंजिल यानी भगवत प्राप्ति तय करना है। नंबर 4,
साधक के अंदर इस बात की भूख पैदा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे संसार से मुक्त होना है, मुझे निर्विषय होना है। ये लक्ष्य साधक का बनना चाहिए, बिना लक्ष्य के बात नहीं बनेगी। नंबर 5, सावधान रहिए, ये जीवन केवल परम वस्तु प्रभु की प्राप्ति के लिए है, व्यवहार की सिद्धि के लिए नहीं। यदि आप गृहस्थ धर्म में भी हो तो पारिवारिक जनों की सेवा कर दो, लेकिन उससे राग नहीं करो। जितना बने उनके अनुकूल उनकी सेवा कर दो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, लेकिन निरपेक्ष रहकर, और एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखो। नंबर 6, एक व्रत जीवन में हर साधक को ले लेना चाहिए कि हम प्रभु को भूलेंगे नहीं और शास्त्र विरुद्ध विषय भोगों को भोगेंगे नहीं। नंबर 7, इस मनुष्य शरीर की सार्थकता यही है कि प्रभु के चरणारविंद का प्रतिक्षण चिंतन करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। नंबर 8, ऐसे असहज कष्ट इस जीव को भोगने पड़े हैं और भोगने पड़ेंगे कि जिनको सुनकर हृदय कांप उठता है। देखो, हम लोग अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं, जीवात्मा को माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। हम आप भी माँ के गर्भ से ही आए हैं, कौन सी सुविधा है वहाँ, लेकिन भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। अगर अभी एक क्षण के लिए हमारे हृदय में उस कष्ट की स्मृति आ जाए तो त्राहि माम बोलकर हम अभी भगवत शरणागत हो जाएं। पर माया के प्रभाव के कारण हमें यह बात दूसरों पर दिखाई देती है और स्वयं को भूल जाते हैं। जब कोई मरता है तो देखो, उस समय कफ आकर उसके कंठ में रुक जाता है, लघु शंका सोच छूटती है, हाथ पैर कंपित होते हैं, कितना भयानक कष्ट होता है। अरे, इस कष्ट से मुक्ति होने के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला है। साधक को जीते जी ऐसी स्थिति बना लेनी चाहिए कि शरीर में भयानक से भयानक पीड़ा होने पर भी मन प्रभु के चिंतन से न हटे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आनंद ही आनंद है, फिर बेपरवाह हो जाओ, जीवन का अलभ्य लाभ मिल गया। अगर संपूर्ण मनोयोग से हम प्रभु की आराधना करें तो बहुत कम समय में हम निर्भय पद पर आरूढ़ हो सकते हैं, परंतु हम प्रमाद के कारण निर्भय पद की प्राप्ति को आगे के लिए टालते रहते हैं। अभी क्या है, अभी कभी न कभी हो ही जाएगी, मोक्ष हो ही जाएगी, भक्ति भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। यदि प्रमाद स्थिति हमें विषय सेवन के लिए मौका दे देती है और विषय सेवन करने पर हम कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। नंबर 9, सच्चा अनन्य भक्त वही है जिसे अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ दिखाई ही न दे। नंबर 10, हमारे सच्चिदानंद प्रभु ही आत्म स्वरूप के समय हृदय में विराजमान हैं, इसीलिए सब में हरि दर्शन की भावना करते हुए सबको सुख प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए और मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड, आज हमने ये 10 पॉइंट पढ़े हैं, ऐसे ही हमारे रोज 10 पॉइंट आया करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे कृष्णा।